तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। आज हम प्रश्नावली 5.1 को शुरू करने जा रहे हैं, जिस प्रश्नावली का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आपको नाम से स्पष्ट है, इसमें क्या है? समान समान अंतर और वाली श्रेणी, यानी कि समान अंतर वाली श्रेणी, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद में समान अंतर हो। इसको मैं एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे कि आप दो का पढ़ा जानते हो, ये होता है 2, 4, 6, 8, लगातार ऐसे चलता है। तो उसमें क्या होता है कि इन सभी पदों के मध्य समान अंतर होता है। जैसे 4 में से 2 घटाया, 4 में से 2 घटाया तो हमारे पास क्या आया? 2 आया। 6 में से 4 घटाया, 6 में से 4 घटाया तो भी 2 आया हमारे पास। 8 में से 6 घटाया, 8 में से 6 घटाया फिर भी 2 आया। आप देख रहे हो, ये सभी मान, यानी कि पिछले वाले पद में से आगे वाले पद को घटाने पर सभी में समान अंतर आ रहा है। इसी प्रकार की श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है, आपको समझ में आया? जैसे कि आप अगली श्रेणी देख सकते हो, ये दूसरा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप तीन के पहाड़ी को देखिए, 3, 6, 9, 12, ये वाली श्रेणी है। अब इसकी पता कैसे चलेगा? देखो, 6 में से 3 गए तो 3 आया हमारे पास, इसमें से 6 घटाने पर 9 में से 6 घटाने पर भी 3 आया हमारे पास, 12 में से 9 घटाने पर है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी पदों के मध्य समान अंतर है। ठीक है, तो ये श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी हो गई, ये भी समांतर श्रेणी हो गई। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल ये 1, 3, 4, 6। अब इस श्रेणी में देखिए, यहाँ 3 में से एक घटाया तो हमारे पास आया 2। 4 में से 3 घटाया, 4 में से 3 घटाया 1 आया। 6 में से 4 घटाया, 6 में से 4 घटाया तो हमारे पास 2 आया। अब देखिए, यहाँ तो 2 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ 1 आ रहा है। इसका मतलब 4 और 3 के मध्य, इन सभी पदों के मध्य समान अंतर नहीं है, तो ये हमारी श्रेणी जो है समांतर श्रेणी नहीं होगी। आपको इतना समझ में आया? अब क्या करते हैं? अब समांतर श्रेणी में क्या होता है कि कुछ पद होते हैं, जैसे कि ये श्रेणी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 2 से। तो ये हो गया हमारा प्रथम पद, ऐसे बोलते हैं हम। प्रथम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद हो गया हमारा 2। और जो अंतर आ रहा है उसे अंतर, ये जो अंतर आया 2 2 का, कैसे बोलते हैं? सार्वंतर। सार्वंतर, ये हो जाएगा डी। इसका मान क्या हो गया? सार्वंतर का मान भी हो गया हमारे पास 2। और लास्ट पद होता है अंतिम पद। अंतिम पद होता है हमारे पास एल, जो कि ये श्रेणी जो जा रही है, जिस बिंदु पर जाके खत्म हो रही है, वो हमारा लास्ट पद हो जाएगा। माना कि एन है, तो ये हमारा लास्ट पद हो जाएगा एन। ये हमारा सवाल है, सवाल नंबर 2। इसमें क्या दिया है? दी हुई समांतर श्रेणी एपी बोलते, समांतर श्रेणी को बोलते हैं एपी के प्रथम 4 पद याद करने हैं हमें। 4 पद याद करने हैं, जिसका पद प्रथम पद तो ये है, यानी कि, और सारबंदर डी है। इसका मतलब है, ये तो है हमारा 10 और डी है 10। तो हमें शुरू के 4 पद लिखने हैं। हम कैसे लिखेंगे? समांतर श्रेणी क्या होती है? प्रथम पद से शुरू होती है, यानी कि 10। ये हमारा पहला पद हो गया 10। अब 10 से अगले वाले में 10 जोड़ना हमें, क्योंकि 10 से आगे क्या होगा? समान अंतर पर चलानी है श्रेणी, यानी कि पहला पद हो गया 10, अगले में 10 जुड़ा तो यानी कि 20, अगले में 10 जुड़ा है तो 30, अगले में 10 जुड़ा तो 40। इस प्रकार ये हमारी समांतर श्रेणी चलती जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ 4 पद लिखने थे। आपने में अंतर चेक करते हो, 20 में से 10 को हटाया तो 10 आएगा, 30 में से 20 को हटाने पर 10 आएगा, 40 में से 30 को हटाने पर 10 आएगा। यानी कि हमारा ये डी जो है सारवंतर, जो है सारवंतर समान आ रहा है, तो ये हमारी समांतर श्रेणी सही है। अब आगे देखिए, -2 से शुरू करना है। -2 पहला पद हो गया, अगले पद में क्या होगा? -2 प्लस सारवंतर जुड़ जाएगा, यानी कि वो भी कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। उससे अगले में क्या होगा? उसमें ये कितना हो जाएगा? ये -2 हो गया, -2 प्लस 0, ये -2 हो गया, ये -2 है। ये पहला पद, ये दूसरा पद। इसी प्रकार तीसरा पद निकालते हैं। तीसरे पद में -2 प्लस 0, इस वाले में ये जोड़ेगा फिर भी -2 आएगा। ये तीसरा पद हो गया। अब इस चौथे पद के लिए फिर -2 प्लस 0 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा चौथा पद। ये भी इस प्रकार हमारी समांतर श्रेणी क्या आ गई? -2 -2 -2
और ये -2। ये हमारे चारों चारों पद ज्ञात हो चुके हैं। इसको देखते हैं हम। हमें शुरू कहाँ से करनी है? श्रेणी 4 से शुरू करनी है, यानी कि प्रथम पद से 4। अगला पद क्या होगा? 4 - 3, यानी कि A+D अगला पद हो जाएगा, जिसमें सार्वंतर जुड़ेगा प्रथम पद में। तो ये कितना हो जाएगा? 4 - 3 यानी कि 1। अब ये अगला पद क्या होगा? इससे A+D, इसमें क्या होगा? ये 1 में D जुड़ेगा, यानी कि 1 - 3, यानी कि ये हो जाएगा -2। ये हमारा, फिर इससे क्या होगा? -2 में फिर D जुड़ेगा, यानी कि 3 -3 में 3, तो ये हो जाएगा -5। इस प्रकार हमारी श्रेणी क्या हुई? 4 हुई, 1 - 2, ये -5। ये हमारा सेकंड हो गया। अब थर्ड को देखते हैं। थर्ड में वही प्रक्रिया अपनानी है, हमें 1 से शुरू करनी है श्रेणी को, उसमें डी को जोड़ते चलना है। अब डी में -1 में प्लस का A1/2 जोड़ा, तो इसको सोल्व करिए एलसीएम लेकर। फिर 2 एलसीएम हो जाएगा, -2 + 1, ये हो जाएगा -1/2। ये हो गया हमारा प्रथम पद, ये हो गया द्वितीय पद। अब तृतीय पद कैसे निकालेंगे? इस -1/2 में, -1/2 में ये डी जोड़ना है, हमें सार्वंतर जोड़ना है, तो ये हो जाएगा, ये वो कट के हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा तृतीय पद। अब इससे अगला पद कैसे निकलेगा? इस वाले पद में ये डी जोड़ना है, यानी कि 0 + 1/2, यानी कि वो ये हो जाएगा 1/2। ये होगा हमारा। तो ये हमारी श्रेणी क्या बन गई यहाँ से? ये था हमारा प्रथम पद निकला, ये हमारा 1/2 - 1/2 दूसरा पद निकला, ये 0 तीसरा पद, और ये +1/2, ये हो गया हमारा चौथा पद। ये हमारे चारों पद हो चुके हैं। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। ए बराबर क्या हो गया? ए बराबर -1.25 से शुरू हुई ये श्रेणी। अगले में क्या होगा? -1.25 में ये -0.25 जुड़ जाएगा, तो क्या होगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस का 1.50। अभी ये वाला पद आगे गया, इसमें क्या जोड़ना? हमें सार बनता जोड़ना दोबारा से 0.25, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1.75। अभी ये आगे गया माइनस का 1.75, फिर से हमें 0.25 जोड़ना है, तो ये क्या करना हो जाएगा? ये -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारी श्रेणी क्या आई? -1.25, 1.50, 1.75, -2। इस प्रकार हमारी ये सवाल कंप्लीट होता है। इसे हम व्याप इसे हम व्यापक रूप में क्या कह सकते हैं? आपको श्रेणी, जब भी आपको श्रेणी लिखने के लिए बोला जाए, ए दिया हो हमारे पास और डी दिया हो, तो आप कैसे लिख सकते हो? आप ए से शुरू करना, ए, ये क्या हो जाएगा? A0, फिर यहाँ पर A0 + D, ए, फिर ये क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा A1, ये वाला A1 पर हो जाएगा, फिर A1 + D, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A2, फिर क्या करना है? A2 + D, ये वाला पद क्या हो जाएगा? A3 हो जाएगा, ये 3 क्या हो जाएगा? A3 + D, ये हो जाएगा A4। आप इस प्रकार आगे वाली श्रेणी को ज्ञात कर सकते हो। या फिर आपको ये तरीका समझ नहीं आया, तो इसका एक और फॉर्मूला होता है। आप ए प्लस, अब डी को बढ़ा सकते हो, यानी कि ये वाला पद हो गया A0, ये वाला पद, ये ए से शुरू करा, A + D किया, फिर A + 2D किया, यानी कि सर्वांतर का दोगुना, फिर A + 3D किया। इस प्रकार आप श्रेणी को ज्ञात कर सकते हो। ये हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना? हमें श्रेणी दी गई है, तो हमें इनका प्रथम पद यानी कि ए निकालना है, तथा सार्वंतर डी निकालना है। प्रथम पद आप जानते हो, प्रथम पद क्या होता है? जिस पद से श्रेणी शुरू होती है, जहाँ यहाँ ये श्रेणी 3 से शुरू है, तो ये प्रथम पद हो जाएगा। ये श्रेणी -5 से शुरू है, तो प्रथम पद, इसमें ये वाला प्रथम पद, इसमें ये वाला, तो हम लिखते हैं इसे। इसमें क्या हो जाएगा? प्रथम पद ए हो जाएगा 3। अब डी कैसे निकालते हो? आप इस वाले पद में से इसे घटाएं, इस वाले पद में से इसे घटाओ, चाहे चाहे इस वाले पद में से इसे घटाओ, आपका डी आ जाएगा। तो हम, जैसे कि ये A2 में से A1 घटाया, यानी कि दूसरे वाले पद में से पहला घटाया, बराबर यहाँ पर A3 में से A2 घटाया, यहाँ पर ए चौथे वाले पद में से ये तीसरा पद घटाया। आप इस प्रकार डी निकाल सकते हो किसी भी प्रकार से। तो हम देखते हैं, 1 में से 3 को घटाया, 1 में से 3 को घटाया, तो हमारे पास आया -2। आप इस वाले पद से भी चेक कर सकते हो, जैसे कि -1 से ये -1 को घटाया, इस -1 में से ये 1 घटाया, तो ये हमारे पास आ गया, ये भी -2 आया, अर्थात इसका
डी कितना हो गया -2। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया। इसमें क्या है, ए प्रथम पद 3 है और डी है -2। अब इस प्रकार हम तीसरे को देखते हैं। इसमें क्या है, ए प्रथम पद है -5 और डी कैसे निकालना है, -1 में से ये -1 में से घटाना है हमको ये -5। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1 + 5 यानी कि 4 हो जाएगा। आप इसको 3 - 1 भी कर देख सकते हो, ये 3 माइनस, ये में से माइनस का बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 3 + 1 यानी कि 4। तो ये हमारा डी हो गया, सार्वंतर हो गया 4 और ये हो गया प्रथम पद -5। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, ये बराबर ये तो प्रथम पद है ही, ये प्रथम पद ये है शुरू जहाँ से हो रही है श्रेणी, और डी निकालते हैं हम। तो डी के लिए 5 - 3 माइनस करते इसमें से इसे घटाते हैं। तो इसके घटाने पर ये 3 एलसीएम हो गया, ये हो गया 5 - 1 यानी कि इसका प्रथम सार्वंतर आया 4-4/3। आप इसी प्रकार इसको ज्ञात कीजिए। ये हो गया ए बराबर क्या हो गया, ए बराबर तो 0.6 हो गया। अब डी निकालना है हमें, तो 1.7 में थे, ये घटाया 0.6। तो घटाते हैं हम इसको, 0.6 घटाने पर तो ये क्या हो जाएगा 1.1, यानी कि ये हो गया हमारा डी हो गया 1.1। और भी चेक कर सकते हैं आप, जैसे कि 2.8 में से इस वाले पद में से इसे घटाने पर 1.7 में से घटाने पर ये क्या हो गया 1, इसमें से घटाया तो ये 1.1। ये हो गया हमारा डी। इस प्रकार आप किसी भी श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कर सकते हो। आपको क्या करना है, डी बराबर क्या होता है, या तो द्वितीय पद में से पहले को घटा दो, वो बराबर होता है, या तीसरे में से चौथे को घटा दो, नहीं चौथे में से तीसरे वाले को पद को घटा दो। आप कैसे भी कर सकते हो, डी का मान हमेशा ही सेम आएगा। आज के लिए इतना ही।